जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की सबसे खास बात यह है ना कि यहाँ पे आपको ये कोशिश करते हैं कि आपको एचआरए ना दे, एचआरए की बजाय आपको प्रोवाइड करे गवर्नमेंट क्वार्टर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो रहने के लिए सरकारी घर, ठीक है ना। तो इतनी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। इनका पहला फोकस ही होता है कि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर प्रोवाइड करा जाए। और भले ही यहाँ पे आपको एचआरए नहीं मिल रहा, आपको क्वार्टर मिल रहा है, स्टिल यहाँ पे जो पे है वो काफी अच्छा रहता है अगर आप कंपेयर करो किसी भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है। ऊपर से परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर। तो इसी वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन से स्टेजेस यहाँ पे रहने वाले हैं, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो और सबसे मेन अप्लाई कैसे करना होता है ये भी आपको सिखाऊंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं यूं ही मोटिवेट रहूं और आपके लिए वैकेंसी लाता रहूं। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो कि हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लेना, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है, ये निकाली है CSIR के अंडर आने वाले विभाग IGIB ने, ठीक है। IGIB के फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी विभाग ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 4 जुलाई, ठीक है। बाकी अप्लाई कैसे करना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, तो पहले आप मेरे से सीख लेना, उसके बाद अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे फी भी आपको 4 जुलाई तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे सितंबर मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। क्लियर। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई है। देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास होना और 10वीं में कम से कम आपके 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 55% से कम है तो नहीं कर पाओगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन भी है। इस कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। क्या कंडीशन है? देखो, कंडीशन ये है कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या तो कोपा ट्रेड में हो या फिर HSE में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी ट्रेड है, तो यहां पे आप इसके फुल फॉर्म देख सकते हो, या तो कोपा में हो या इसमें हो, ठीक है। मान लो अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप भी करी हुई है ना तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। और आप जानते हो मैं आपके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी लाते रहता हूं और कहता भी हूं कि भाई ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप मांगा होता है और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो काफी फायदे होते हैं इसके। बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2 और लेवल 2 का मतलब है लगभग 38 के आसपास। और ये मैं आपको बता रहा हूं विदाउट HRA, अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम से भी पहले आपका होता है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। और इसे आपको बस क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, वो चेक करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप कोपा से ही अप्लाई कर रहे हो तो देखेंगे कि आपको बेसिक कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। ये उसमें टेस्ट करा जाता है। और बाकी जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन उनका होता है MCQ एग्जाम, ठीक है। यहां पे अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पे 3 पेपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3 पेपर नहीं है, यहाँ पे सिंगल एग्जाम ही होने वाला है।
दरअसल ये एग्जाम तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर 3 पार्ट हैं और उन्होंने पार्ट को बोला है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। आपका एक ही एग्जाम है, लेकिन ये उसके पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कि बात करें पार्ट 1 यानी पेपर 1 की, तो इसके अंदर एमएटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा बात करें पार्ट 2 यानी पेपर 2 की, तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बात करें पार्ट 3 यानी पेपर 3 की, तो इसके अंदर ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हो कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है, पार्ट 1 है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन भी होता है ना, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो बनती है पेपर 2 के मार्क्स और पेपर 3 के मार्क्स पर। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है बिल्कुल फाइनल, ठीक है। बाकी आप सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, आप बुक्स भी बता दो। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें आपको मिल जाएंगी जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। A to Z सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और इसे आप ध्यान से देखना क्योंकि यहां पे काफी बच्चों की फी बिल्कुल जीरो रहने वाली है। देखो, यहां पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी फी रहने वाली है 500। वहीं पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आप लोगों की नहीं है इसलिए लिखा हुआ है निल, ठीक है। इनके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, आप भी बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है अप्लाई करने की लास्ट डेट से, यानी 4 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 4 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहती है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। हालांकि ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किससे कितना मिलता है आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे एससी एसटी को मिलेगा पूरे 5 साल का। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलता है पूरे 3 साल का। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वाले, उन्हें मिलता है 10 ईयर, ओबीसी को 13 और एससी एसटी को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, साथ ही साथ आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी जो कि आपको किसी वेबसाइट पे नहीं दिखेगी, ठीक है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होती है। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन की देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप लिखो IGIB और सर्च कर दो, अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, ठीक है। या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट भी ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब भी। और बाकी अगर दिक्कत हो तो आप यहां से सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम IGIB वैकेंसी पर आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है। इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और वैसे भी जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, आप भी जुड़ जाना,
ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करना सिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेप्स पढ़ सकते हो। ये भी यहाँ पे यही बोल रहा है कि सबसे पहले एडवर्टीजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन पढ़ो, और उसके बाद आपको करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भर पाओगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। बाकी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, और जब ये हो जाए उसके बाद आप करते हो लॉगिन। लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। एंड बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली रहने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो विभाग है ये दिल्ली के अंदर ही है। बाकी बात करें एग्जाम सेंटर की, तो वो भी आपका दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ही देखने को मिलेगा, कहीं और नहीं। हालांकि अप्लाई देखो यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी कर पाएंगे, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। वैसे भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है ना, बाकी लोकेशन और एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया। और इतना ही नहीं, आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे जाना, लगभग सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आ जाए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।